नमस्कार, हमारे चैनल आपका खबरी लाल पर आपका स्वागत है। खनिज से संपन्न झारखंड राज्य की धरती जो अपने सीने से अनमोल खजाना निकालकर झारखंड वासियों को संपन्न बनाने का कार्य करती है, मगर इस पर भी काले धंधे वालों ने अपनी नजर गड़ा दी है। धनबाद जिला के सुदामडी थाना के बगल में स्थित बीसीसीएल के कांटा घर में जो खेल चल रहा है, उसके घपले की रकम सुनकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। हमारे संवाददाता नगेंद्र सिंह ने जो रिपोर्ट और साक्ष्य जमा किया है, उसके अनुसार वहां पर रेलवे रैक में कोयले की लोडिंग की जाती है। आइए समझते हैं इस खेल को। कोयला ढोने वाले ओवरलोड हाईवा जो कि 35 से 40 टन कोयला लेकर आते हैं, उन्हें बिना वजन किए 24 से 25 टन कोयला लोड होने के कागजात दे दिए जाते हैं, मगर वास्तव में उन पर 35 से 40 टन कोयला लोड होता है। प्रत्येक हाईवा पर जो अतिरिक्त 10 से 15 टन कोयला लदा होता है, उसे मुफ्त में यहां से रैक से भेज दिया जाता है। इस तरह प्रतिदिन हजारों टन कोयला घोटाला करके बाहर भेज दिया जाता है। तो समझ गए होंगे आप कि यहां से कोयला लेते समय 25 टन का भुगतान बीसीसीएल को किया जाता है, जबकि जहां कोयला भेजा जाता है वहां से 35 टन का भुगतान ले लिया जाता है। इस तरह से झारखंड के खनिजों की लूट हो रही है। रेलवे की जो वजन तौलने की मशीन जो यहाँ थी, उसे भी खराब बताकर बंद कर दिया गया है ताकि सच से पर्दा न उठ सके। सबसे मजेदार बात कि बिना वजन किए गाड़ी को जाने देने का कारण पूछा जाता है तो कहा जाता है कि कांटा घर खराब है, मगर वास्तविकता तो कुछ और है। कांटा घर बिल्कुल सही है, मगर जब सब कुछ पहले से ही तय हो तो फिर फालतू में वजन करने की जहमत कौन उठाए। क्या इस भ्रष्टाचार के खेल को रोका जा सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इन सफेद पोशों की पहुंच बहुत ऊंची है। तो समझ गए होंगे आप कि ये खेल क्या है। बीसीसीएल के अधिकारी, कांटा घर में काम करने वाले कर्मचारी तभी इसमें संलिप्त है। ये सभी अपने संवैधानिक कर्तव्यों को पूरा करने में अक्षम रहे हैं। ऐसे ही लोग समाज को बर्बाद करते हैं। यही सही वक्त है जयराम महतो से ये पूछने का कि झारखंड को बचाने की बड़ी बड़ी बातें तो आप करते हैं, अब आइए झारखंड के खनिजों की लूट को रोकने। जाहिर है जहां इतना बड़ा खेल चल रहा हो तो इसकी जानकारी तो सबको होगी ही। बीसीसीएल के अधिकारी, कांटा घर के कांटा बाबू, क्या इनको पता नहीं होगा? बिल्कुल पता है, मगर जवान पर नोटों का जो ताला लगा हुआ है वो इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई करने से रोक देता है। इसी समय याद किया जाता है जनप्रतिनिधियों को, तो जनता ये जरूर जानना चाहेगी कि कहाँ है हमारे सांसद श्रीमान ढुलू महतो जी, कहाँ है हमारी विधायक रागिनी सिंह जी। अगर वे कहते हैं कि हमें तो पता नहीं था, तो फिर आप कैसे जनप्रतिनिधि हैं जिन्हें अपने इलाके में हो रहे भ्रष्टाचार का पता नहीं? और अगर पता है तो फिर अब तक इसके बारे में आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? चलिए, अब पता तो चल गया ना आपके खबरी लाल द्वारा, तो अब कुछ कदम तो उठाइए। अगर इसके बाद भी कोई कदम नहीं उठाते तो जनता काफी समझदार है, वे सारी बातें खुद ही समझ जाएगी। बात करें लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारिता की, तो क्या धनबाद के बड़े बड़े समाचार पत्र प्रभात खबर, आज, दैनिक भास्कर आदि को इसकी खबर नहीं है, या आप भी बिक चुके हैं? तो सर जी, हम लोग को तो हिस्सा मिला ही नहीं। हिस्सा तो छोड़िए, खर्चा पानी भी नहीं मिला। और यदि खबर नहीं है तो फिर आपको पत्रकारिता छोड़ देनी चाहिए। अखबार के दफ्तर बंद कर बाहर में बादाम बेचने का ठेला लगा लेना चाहिए। झारखंड की जनता, खासकर धनबाद की जनता से यह अनुरोध है कि इस घपले घोटाले की बात अपने अपने जनप्रतिनिधि, अपने आसपास के वे लोग जो नेता बनते हैं, बीसीसीएल के कर्मचारी अधिकारी तक जरूर शेयर करें, ताकि वे लोग बाद में न कह सके कि हमें तो पता ही नहीं था। अंत में आपसे अनुरोध है कि अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दें। साथ ही भ्रष्टाचार के विरुद्ध निर्भीक होकर लड़ने वाले चैनल आपका खबरी लाल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि इस घोटाले से जुड़ी खबर आप तक तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद।